फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन, जो आपका झारखंड का रैपिड रिवीजन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस बारे में बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखेंगे नोट पूछा गया, मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी में कौन सा नहीं है। आप लोगों का आंसर आ चुका है, 1 का 1 इज राइट आंसर। क्या है आपका 1 का 1, अटेम्प्ट नहीं है। इसका सेक्शन बता दो आप मुझे अबेटमेंट का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, वो सेक्शन बताएंगे। हाँ अब आए हैं, बीच में हो जाती है ब्रेक, बीच में लेट हो जाता है, करते करते फिर एकदम से आते हैं। ठीक है, तो यस अटेम्प्ट नहीं है, सेक्शन आप लोगों ने बता दिया 107 है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद हम बात करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट किस चीज के लिए, टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज। यस 2 का राइट आंसर इज 2। क्या है आपका इसकी एक्सप्लेनेशन, नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। तो आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर भी बताना है कि कौन से सेक्शन की कौन सी एक्सप्लेनेशन है कि जिसमें बोला गया कि आवश्यक नहीं है, कि नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। वेरी गुड, 2 की एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन नंबर भी क्या है आपका 2 ही है। ओके 2, यस वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया। बात करेंगे यहाँ पर, हाँ 2 का राइट आंसर अगर हम बात करते हैं, 2 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे कोड भी दिया हुआ है। ठीक है 2 में, यानी ओनली 2 इज राइट। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोविजन फॉर ऑफेंस ऑफ अवेटमेंट इज प्रोवाइडेड। अवेटमेंट का प्रोविजन कहाँ पर है, सेक्शन नंबर लिखेंगे ऑप्शन नंबर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 3। यस अबेटमेंट के बारे में कहाँ पे बता रखा है, बिल्कुल ठीक है, यस 107 में, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, ए इंस्टिगेट करता है बी को किस चीज के लिए, मर्डर, सी के मर्डर करने के लिए, बी रिफ्यूज कर देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर भी आप लोगों को बतानी है मुझे। ठीक है, क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। तो क्या ए इज गिल्टी टू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से उसके लिए माना जाएगा, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड बहुत बढ़िया। ठीक है रिशु 4 का, यस सरोज 4 का राइट आंसर इज 3, वेरी गुड बहुत सही, 4 का 3 हो जाएगा। अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, तो कौन से में रिफ्यूज करने के बावजूद भी, यस इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इज राइट, वेरी गुड बहुत बढ़िया। बात करेंगे अबेटर इज अ पर्सन, अबेटर कौन होता है, यस 2 नहीं 3, यस सीमा, फिर ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। यस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। जो इंस्टिगेट करता है द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, चाहे वो किसी भी तरीके से करो, 3 तरीके हम पढ़ते ही हैं, इंस्टिगेट करे उसको, या एक तरीके से क्या कर देता है, 3 तरीके हम पढ़ते हैं ना उसमें, इंस्टिगेशन करे, या फिर वो एक तरीके से कोई ऐड करे, या फिर वो कॉन्स्पिरेसी में आए। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में करे किसी भी तरीके का, तो वो हमारा किस में आ जाता है, अबेटमेंट में आ जाता है। 6 का आंसर करेंगे, 6 क्या बात करता है देखिएगा, 6 बात करता है कि एक्स इंस्टिगेट वाई टू कमिट मर्डर ऑफ जेड, वाई इन कॉन्सिक्वेंस स्टेप जेड, बट जेड सर्वाइव द वाउंड्स, कर तो दिया उसने अपना काम, तो अब वो किसके लिए लाइबल माना जाएगा, एक्स इज गिल्टी फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर, किस चीज के लिए माना जाएगा, अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट या मर्डर, किसके लिए माना जाएगा, अबेटमेंट किस चीज का मर्डर किया, वो किस चीज का अबेटमेंट किया था उसने, अबेटमेंट तो मर्डर के लिए ही किया था ना, यस लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर। ओके, A lets out his premises to be, A lets out his premises to be a police officer, किसको करता है, पुलिस ऑफिसर्स को, with the knowledge that B will torture C, किसको करेगा वो, टॉर्चर C को करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन अक्यूज इज इन अ केस बी टॉर्चर C इन दोस प्रीमाइसेस, ए इज 7 का राइट आंसर। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट का गिल्टी माना जाएगा। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि किल करना सी को बाय मींस ऑफ अ लेटर सेंट, उसने लेटर सेंड किया है थ्रू पोस्ट, किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू, द अवेटमेंट बाय इंस्टिगेशन इज कंप्लीट।
कंप्लीट हो जाएगा, कब हो जाएगा, आंसर करेंगे 8 का। एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। बात करेंगे हम यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या होगा? 3, 3 नॉट 2, 2 आया ना आप लोगों का बंटी, नम्रता 2 नहीं होगा दीपिका। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का आप लोगों का 3 होगा। सिर्फ यहाँ पर लेटर के बारे में बात कर रहा कि एज सुन एज, जैसे ही वो कंटेंट ऑफ लेटर्स है ना आर नोन टू द एड्रेस ही, जैसे उसको पता चली उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, सिर्फ लेटर पहुंचने से नहीं मतलब होता है, लेटर उसने पढ़ा नहीं तो तब नहीं होगा। एज सुन एज द कंटेंट ऑफ लेटर आर नोन टू द एड्रेस, जिसको भेजा उसको उसकी बात का पता चलेगा कि वो क्या करना चाहता है, तो वो क्या माना जाएगा यहाँ पर? वो यहाँ पर आपका 3 राइट आंसर होगा। ओके, कि उसने अबेटमेंट कर दिया है। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज क्या होगा? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज, यस दीपिका। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9 की। हमेशा ऑफेंस होता है, यस रोज, वेरी गुड, यस नाम है तारिशु, वेरी गुड। हमेशा, चाहे कोई कैपेबल हो, चाहे वो एक तरीके से कमीशन भी ना हुआ हो, बट वो क्या होता है यहाँ पर, फिर भी वो आपका क्या माना जाता है? ऑफेंस माना जाता है। तो 9 का राइट आंसर इज 1। ओके, बात करेंगे यहाँ पर ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि उसको क्या करना है? इंस्टिगेट करना सी को। ठीक है, बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, किसके लिए? जेड के। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीस इंस्टिगेशन। अब ए इस चीज के लिए क्या, किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा? तो 10 का आंसर आप लोगों का आ चुका है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर इज 4। वेरी गुड। क्या? गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर माना जाता है यहाँ पर। ए अबेट्स बी टू असोल्ट सी, बी मर्डर सी। ए अबेट करता है तो किसके लिए लायबल माना जाएगा? ए अबेट्स बी टू असोल्ट सी, बी मर्डर्स सी। 11 का आपका आंसर आ चुका है। 11 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ए इज लायबल फॉर अबेटिंग ऑफ असोल्ट। किस चीज के लिए? 11 का राइट आंसर 1 होगा वहां पर, असोल्ट के लिए है। ठीक है, ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ असोल्टिंग सी। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर इज 1। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो ए है वो इंस्टिगेट करता है बी को, क्या करना है? जेड का घर जलाना है। बी सेट्स फायर द होम एंड द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। इधर तो घर जलाने की बात की, इधर इनसे चोरी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर ए इज गिल्टी ऑफ, ये किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा? ये आंसर करना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर क्या आएगा? 12 का आएगा आप लोगों का जो आ चुका है आंसर 12 का 1। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम जो है उनके अलग हैं, तो क्या होगा आपका? 12 का 1 होगा। अबेटिंग बर्निंग ऑफ जेड हाउस ओनली, जेड के घर को जलाने के लिए लाइबल माना जाएगा। यस, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्ट अलग अलग हैं, यहाँ पर इनका कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं बनते वहां पर। ए इन इंडिया इंस्टिगेट करता है बी को, फॉरनर इन पाकिस्तान टू कमिट अ मर्डर इन पाकिस्तान। बी कमिट्स मर्डर इन दिस केस। बी यहाँ पर मतलब कमिट कर देता है, तो किसके लिए लाइबल माना जाएगा? ये 13 का आंसर करेंगे आप लोग। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बात करेंगे हम यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर इज 1, यानी कि ए जो होगा वो गिल्टी होगा किस चीज के लिए? अबेटिंग मर्डर। ठीक है, मर्डर के लिए। Which one of the following is are the true in the context of abatement? A says B, I intended to kill C। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को ठीक है, जिस तरीके से आंसर कर रहे हो इसी तरीके से। किल सी बी से, डू बी क्या कहता है? डू एज यू लाइक ए किल सी। ठीक है, बताएंगे यहाँ पर। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर इज 4। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है यहाँ पर। एक तरीके से क्या
किस ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा? किसी के लिए भी नहीं। दीपी का 3 नहीं आएगा, ना ही इसका 2 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का 4 होगा। उसने कोई इंस्टिगेट नहीं किया, उसने कहा जैसे आपकी मर्जी करो, डू एज यू लाइक अकिल सी, जैसे आपको मर्जी ऐसे करो। उसने कोई किसी भी तरीके का वहाँ पर इंस्टिगेशन नहीं किया है। ओके, तो इसलिए कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल माना नहीं जाएगा। नन ऑफ द अबव इज राइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एंड ऑफेंस अंडर 114 में आप पढ़ते ही हो। इसमें मेन बात क्या आती है 114 में? यस रोज। ओके, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। फिफ्टीन का राइट अभी नहीं आया आंसर, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको पूरा। सेक्शन तो आप लोगों ने सही बताया है इसमें, लेकिन इसका आंसर अभी इसका सेक्शन 16 का रहने दो, पहले 15 का देखो। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। 15 का रीशु के अलावा और कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 114। 15 का राइट आंसर 4 होगा। क्यों होगा 4? बात समझ में आई? 15 का नर में था, 2 नहीं होगा। पहली बात तो देयर वाज, एक तो हमें ये लगता है ना प्रेजेंट की बात आती है तो प्रेजेंस ही नहीं है वहां पर। देखो, एक तो एक्ट अबेटेड भी किया गया हो, देयर वाज अबेटेड बाय द एक्यूज, अबेटेड भी किया गया होगा, और द एक्ट वाज एक्चुअली कमिटेड परसुएंस ऑफ अबेटमेंट, और वो परसुएंस में काम भी किया गया होगा वहां पर। ठीक है, एंड द एक्यूज वाज प्रेजेंट व्हाइल द एक्ट वाज बीइंग कमिटेड, तो राइट आंसर इज 4। ओके, ऑल ऑफ द अबाउ। और A inside B to beat C, C subsequently reach the place where B is, ये वही वाली बात करता है जहाँ पे बीट कर रहा था। तो सेक्शन 114 इज राइट आंसर। यस, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, मतलब 3। इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में अभी बात की थी हमने? इसको तो आप ऐसे ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आ चुका है, 2 इज राइट, यानी 120 ए में है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताओ आप मुझे, लैमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस कौन सा है? इसमें किस केस को जानते हैं हम? लैमिंगटन। 18 का आंसर करें, 17 का सभी का है। 17 का तुम 4 बता रहे हो रोहित, कैसे? 17 का 4 मतलब 120 का डी कहाँ से आ जाएगा? 18 का राइट आंसर, वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका है यहाँ पर। 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 का राइट आंसर इज 3। बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल सभी का सही है यहाँ पर। 18 का 3 इज राइट। ठीक है, एम्परर वर्सेस वेस्टिम्पलन जो है हमारे एम्परर वाला केस, लैमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्पिरेसी में 2 नंबर रिक्वायर्ड होता है, ये लोग आप लोगों को ये सब बात पता ही है कि व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये बताइए इनमें से कौन सी बात नहीं होनी चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर इज 2। 5 और मोर पर्सन नहीं होते हैं। 5 और मोर पर्सन किसके लिए, किस ऑफेंस के लिए होता है, जरा वो बताएं मुझे। 2 और मोर पर्सन होते हैं, एग्रीमेंट एक इलीगल एक्ट के लिए होता है। अगर एक्ट इज नॉट क्राइम, टू डू सम एक्ट इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट। 21 का भी बाद में बताएंगे, पहले वो बताओ जो मैंने पूछा। 390 नहीं, 141। अच्छा, उसमें हाँ 141 अनलॉफुल असेंबली में हम बात करते हैं ना वहां पर। यस, ओके, यस, हाँ 390 आपका किस लिए है, और 141 ये हमने यहाँ पे बात पढ़ ली है। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर 5 और मोर पर्सन यहाँ पर नहीं आते हैं। एक तो अनलॉफुल असेंबली के लिए आते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके क्वेश्चंस के आंसर का हो गया यहाँ पर 390 में रोबरी होती है। रोबरी के लिए थोड़ी ना होते हैं 5 और मोर पर्सन। यस, 391 क्या होते हैं आपका? डकैती के लिए होता है 5 और मोर पर्सन के लिए बारे में बात करता है वहां पर। अब बात करेंगे 21 का आंसर करें। एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट थेफ्ट इन जेड हाउस बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड, ये किसके लिए लाइबल होंगे? यस सीमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आंसर करेंगे 21 का। यस, योर आंसर सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे अब। 21 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का। 21 का राइट आंसर इज 2। आप लोगों में बता रहे हैं 2। और करें आंसर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या माना जाएगा यहाँ पर? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, यस।
विच ऑफ द फॉलोइंग नासिक कॉन्स्पिरेसी केस कौन सा है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें बस फिर भी बता दीजिएगा जल्दी से। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस किस कौन सा होता है हमारा? यस, 22 का 1, ये सभी का सही आएगा। वेरी गुड। सबसे पहला आंसर सरोज, यस वेरी गुड। सीमा एंड रिशु, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आप मुझे इसमें से बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का आंसर करेंगे आप सभी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, 23 का राइट आंसर आ चुका है आप सभी का। वेरी गुड रीशु, बंटी, नमिता, दीपिका, सभी का आंसर है कि इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है। बात करेंगे whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war shall be punished with। जो वेजिस वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा उसकी पनिशमेंट कितनी है, ये आंसर करना आप लोगों को। 24 का आंसर करेंगे या 23 तक सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी गुड। ओके, 24 की अगर हम बात करते हैं तो 24 का राइट आंसर हो जाता है आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और विद फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड ए कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल। ये बताइएगा क्या कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर है, ये ध्यान से देना, देखना यहाँ पे गड़बड़ भी हो जाती है बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर वेजिंग वार के लिए अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो 25 का राइट आंसर आ चुका है। 3 इज राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। रीशु, सरोज, दीपिका, बंटी, सीमा, यस, बहुत बढ़िया। 121, 124 ए ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर। 124 ए में मैंने अभी आपसे पूछा था ये किसके लिए बात करता है, तो इसको तो आप लोगों को पता ही है। इस पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 26 का बात करेंगे। 26 का राइट आंसर इज 1, बिल्कुल ठीक है सभी का, यस। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी यही पूछा गया है 27 में भी। 27 में ये पूछा गया है कि एक तरीके से कौन सा होगा, 124 ए ही होगा। बस आप ये बताइएगा। 28 बताओ कि फेडरल कोर्ट ऑन सिटीजन्स कौन सा केस डिसाइड किया था फेडरल कोर्ट ने 124 ए पर। 28 का आंसर कर दीजिएगा। 28 का आंसर, 28 का आप लोगों का आंसर आ चुका है। यस, 2 निहारेंदु दत्त वर्सेस एम्परर का केस है। प्रिपरेशन पनिशेबल है कौन से सेक्शन में? 28 का 1 नहीं है बंटी, 28 का 3 है। 28 का दीपिका 3 3 3 3 नहीं, सॉरी, 28 का 2 नरेंद्र, हाँ नरेंद्र दत्त एम्परर वाला 2 इज राइट। ठीक है, 29 का 122, 126, 399। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 29 का राइट आंसर इज 3। 122, 126, 399 पनिशेबल है प्रिपरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल अंडर द आईपीसी, इनमें से कौन सा आईपीसी मतलब आईपीसी में पनिशेबल नहीं है। 30 का आंसर करेंगे। 30 का, 30 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 30। यस, प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या नहीं है आपका, पनिशेबल नहीं है प्रिपरेशन। डकैती की हो या एक तरीके से डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ फ्रेंडली पावर से हो या प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट हो, वो होता है, लेकिन प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर नहीं होता। चलो अब हम बात करेंगे 120 ए में। अभी हमने पढ़ा ना 120 ए में क्या है, अगर हम बात करते हैं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ इसको, क्योंकि इधर नीचे 120 में हमने क्या पढ़ा था। अभी आंसर करें जल्दी से। अगर हम बात करते हैं 120 ए, 120 ए में क्या पढ़ते हैं, अभी पढ़ा है मैंने आपको। क्रिमिनल को एक तरीके से क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन किस चीज की दे रखी है 120 ए में, आंसर कर दे जल्दी से। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, किस चीज की दे रखी है आपका, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। ओके उसके बाद अगर हम बात करते हैं 121 ए में क्या दे रखा है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ फॉर वेजिंग वॉर है। 124 में क्या दे रखा है, 124 में आपका 124 ए में अभी हमने पढ़ा था ना, क्या दिया हुआ है, एक तरीके से सिडिशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है सिडिशन, 124 ए में सिडिशन है आपका। और बात करें हम 108 ए में, आपको पता ही है क्या बता रखा है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 इज राइट, 3 4 1 2। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है अनलॉफुल असेंबली का, इसका आंसर करेंगे। मैचिंग तो हो गया वहां पर। 32 का आंसर करेंगे।
कौन सा नहीं है 32 में? 32 का यस 3 कॉमन इंटेंशन नहीं होता है। कॉमन इंटेंशन का सेक्शन हमारा कौन सा आता है? 34 आता है, जहाँ पर कॉमन इंटेंशन हम देखते हैं। यस, तो 5 और मोर पर्सन भी होंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट भी होगा, और टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। इसमें बताइए आप मुझे, अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन पूछने की जरूरत ही नहीं है। हैज बीन इन द आईपीसी किस में है? 141 में है। 33 का भी आंसर आ चुका है आपका। यस, 141 इज राइट। यूज ऑफ द वायलेंस बाय मेंबर ऑफ एन असेंबली और 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पर कि जब यूज ऑफ वायलेंस किया जाता है मेंबर मतलब असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, किस फर्दरेंस में? कॉमन ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफ्रे, असोल्ट, राइटिंग या अनलॉफुल असेंबली। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सीमा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखें, अभी गलत आ रहा है आंसर आपका। सीमा हाँ, मतलब 3 इज राइट आंसर। 34 का राइट आंसर क्या होगा? राइटिंग में यही तो बात लिखी हुई है, स्पेशली ठीक है, राइटिंग होगी। अनलॉफुल असेंबली तो बता दिया कि इस तरीके से यहाँ पर होता है। अनलॉफुल राइटिंग तो कमिट करते हैं, अनलॉफुल असेंबली। ओके, पनिशमेंट फॉर राइटिंग कहाँ पर दी गई है और कितनी है? पनिशमेंट फॉर राइटिंग, यस, आंसर करें 35 का। पनिशमेंट फॉर राइटिंग 146 में दी गई है। फोर्स ऑफ वायलेंस जब यूज किया, 146 में तो राइटिंग बता ही रखा है, 147 में उसकी पनिशमेंट है। कितनी पनिशमेंट है? शैल बी 2 ईयर्स। कितनी? 2 ईयर्स। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स फाइन और बोथ 3 इज राइट। 149 के एप्लीकेशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए यहाँ पर? 36 का आंसर करेंगे। यस, 2 ईयर इज राइट आंसर। अब बात करते हैं 36 की, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, 36 का राइट आंसर इज 3। क्योंकि क्या चीज होनी चाहिए? द ऑफेंडर मस्ट बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। अभी तो पढ़ के आए हम ये वाली बात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी 1860 इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर आपको सेक्शन दिखा देती हूँ पूरा। रेस्पोंडेंट सुपीरियर कौन से सेक्शन में आता है हमारा? मैंने भी क्वेश्चन पूछा था रिवीजन के टाइम पे। यस, राइट आंसर इज 154। रेस्पोंडेंट सुपीरियर का डॉक्ट्राइन आती है, वाइकेरियस लायबिलिटी की भी आती है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। ओके, 154 इज राइट आंसर। जब दो या दो से अधिक लोग जो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, कहाँ पर? पब्लिक प्लेस पे करते हैं और कमिट करते हैं ब्रीच ऑफ पीस, तो वो कौन सा ऑफेंस करेंगे और किस सेक्शन में करेंगे ये भी बताएंगे। जल्दी से बताएं। 38 का 3 इज राइट। एफ्रे करते हैं, सेक्शन कौन सा है एफ्रे का वो भी बता दें आप मुझे। राइटिंग हो गया, ठीक है, अफ्रीका सेक्शन राइट आंसर 159 इज राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अब बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी कमिटेड इन अ प्राइवेट प्लेस। प्राइवेट प्लेस पर कौन सा नहीं होता? अभी हमने बात की एफ्रे नहीं होता, क्योंकि एफ्रे कहाँ पर होता है? पब्लिक प्लेस पर होता है। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 40 की बात करते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अफेडेड, एफ्रे की पनिशमेंट कितनी है? ठीक है, ये बता दो बस, एफ्री की पनिशमेंट कितनी है? 160 में कितनी पनिशमेंट बता रखी है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ओके, 1 मंथ कितनी है यहाँ पर? 1 मंथ, और अगर रुपीज की बात करें तो 100 रुपीज आ जाता है। यहाँ बताइए मिनिमम नंबर कितने रिक्वायर्ड होते हैं 159 में? तो अभी बताया था ना, कितने मेंबर होते हैं 159 में? 2 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2, क्योंकि एफरे में कितने लोग होने चाहिए? 2 और मोर पर्सन, तो राइट आंसर इज 2। 42 के बारे में बात करेंगे, पर्सोनेटिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये मैंने आपसे कई बार पूछा है क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे। 42 का आंसर करेंगे। 42 का आंसर करेंगे 1। जल्दी से बताएं किस में दिया गया है आंसर क्वेश्चन। हाँ, कुछ का सही है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इस वाले, इसमें भी, इसमें तो नहीं होना चाहिए था। पर्सोनेटिंग 170 इज राइट आंसर। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ओके, नॉट 2। ऋषु 2 नहीं आएगा, सीमा 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। यस, 3।
170. Whoever being legally bound to by oath to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject matter is said to give false evidence when. कब माना जाएगा कि उसने false evidence दिया है? यहाँ पर 43 का आंसर करेंगे। ये 43 होगा, 73 नहीं होगा, 43 होगा। 43 का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ये 43 का राइट आंसर आ चुका है रिशु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 43 होगा, ये 73 हम स्प्रिंट है, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर होगा आपका, यस 4 इज राइट, नॉट 2 नॉट 3। 43 का राइट आंसर हो जाएगा 4। ही मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, या ही मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज बिलीव्स टू बी फॉल्स, या ही मेक्स अ स्टेटमेंट विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। उसको ये पता था कि सत्य नहीं है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो गया? 43 का राइट आंसर इज 4। पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है? आप लोगों से मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगाऊंगी। यस, सेक्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 44 का आंसर करें। 44 का राइट आंसर इज, बंटी आप वन क्या बता रहे हो? 191 कैसे हो जाएगा? 2 193 क्या है? 193 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 193। कितनी बार पूछ चुकी हूँ इसको तो मैं, यस ओके, यस 193। उसके बाद आप बताएंगे मुझे कि हाउ मच पनिशमेंट may be given to a person accused of giving false evidence in judicial proceeding. How much punishment? 45 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 2, ठीक है। 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम 7 ईयर ही पढ़ते हैं। अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग कितनी सजा होगी उसका भी आंसर करें, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कई बार पूछा आपसे, बहुत बार पूछा है पढ़ाते हुए। आंसर करें जल्दी से। 45 का राइट आंसर आ चुका है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें उसमें अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होगा? थ्री ईयर इज राइट, 5 ईयर नहीं है रिशु। क्या है आपका? विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, नॉट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। 195A किससे रिलेट करता है? 195A के बारे में बताएं। बहुत मैंने पूछा ये क्वेश्चन आपसे 195A बहुत बार जब पढ़ाया था, ठीक है। क्या बात करता है 195A? आंसर करेंगे इसका। बहुत बार पूछा मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से और आपका आंसर भी बिल्कुल सही आया है। क्या बात करता है? 3 इज राइट आंसर। 3 टू गिव फॉल्स एविडेंस, ठीक है। 195A, ओके। 195A के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कब से इंसर्टेड हुआ था, ये भी आपको आंसर करना है। ये अलग से का आंसर है, आपका क्वेश्चन है। 47 का आंसर नहीं करेंगे अभी, पहले इसका बताएंगे कि ये कब से आया। 195A इंसर्टेड हुआ था, कब से हुआ था? मैंने जब आपको रिवीजन कराया था ना तब भी पूछा था ये क्वेश्चन, याद हो तो। 195A जल्दी से आंसर करेंगे। यस बिल्कुल ठीक है, 2006। वेरी गुड, सही बात है, 2000 से। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस में आता है? डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस, हमने पढ़ा था ना, डिसअपियरिंग एविडेंस, इसको छुपाना। तो इस सेक्शन में क्या किया जा रहा है? जानबूझ के बॉडी को छुपा रहे हैं ना उसकी, जिसका मर्डर हुआ है, तो एविडेंस इसको छुपाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? 201। डिसअपियरिंग की डॉक्ट्राइन हम इसमें कितनी बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर सी, ए जो है वो जानता है कि बी ने मर्डर किया, किसका? सी का। असिस्ट बी, और बी क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है, किसको? बी को। किस चीज के लिए वो कर रहा है मदद? टू हाइड द बॉडी विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट, कि उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया जाए जिससे उसको पनिशमेंट ना मिले। तो वहां पर किस चीज के लिए लाइबल होगा, उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 48 का आंसर करेंगे जल्दी से। इसी में आंसर है, 3 में से बता दो, 4 देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 48 का आंसर करेंगे।
48 का राइट आंसर आ चुका है। वेरी गुड बंटी। यस सरोज, बिल्कुल ठीक है। दीपिका एंड ऋषु, वन इज राइट, यानी कि 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होगा। क्या होगा? 7 ईयर पर। हाँ, ये आप लोगों से पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने मुझे कितनी बार बता दिया है कि जो विक्टिम ऑफ रेप है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आप मुझे इसका ये क्वेश्चन तो मत बताओ, ये तो आप लोग को पता है 228 ए में, उसमें अगर कोई डिस्क्लोज कर देगा किसी की आइडेंटिटी को रेप विक्टिम की, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, आंसर करना है। 228 आप लोगों को बहुत बार पता है, 228 का ए। पनिशमेंट बता दीजिए आप मुझे, बताएं। हाँ, 228 ए अगर हम बात करते हैं उसमें पनिशमेंट कितनी है ये आप लोगों को बताना है। 228 ए, अगर कोई आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देता है तो उसकी सजा आप लोग बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 228 ए में, उसमें स्पेसिफाई दिया गया 2 इयर्स भी होगा, क्या फाइन भी होगा, यस, प्लस फाइन भी है। 1 ईयर नहीं है रोहित, 2 इयर्स होगा। ओके, यस ऋषु, यस दीपिका, ठीक है, 2 इयर्स प्लस फाइन, दोनों ही चीजें वहां पर। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर अंडर सेक्शन 3। एक सेकेंड, 230 में आप लोग को नहीं, ये वाला बताना है, क्वेश्चन नंबर 50 में आप मुझे बताएंगे एक तरीके से कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच है, कौन सा सेक्शन, इस वाले ये वाला आंसर करना है आप लोगों को। एंड फाइन हो गया, यस वो आंसर ठीक हो गया आप लोगों का। 50 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन 177 इज राइट, गिविंग फॉल्स एविडेंस 191 इज राइट। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, 3 जो आप लोगों का आ चुका है। काउंटर फिटिंग कॉइन 231 में है। तो कोजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस अभी तो बताया कौन सा सेक्शन में आएगा, यहाँ पे 205 लिख रखा, बल्कि कौन से में आएगा, 205 में ना आके 201 में आएगा। अभी तो हम पढ़ गया इसको, है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 230 में जब आप कॉइन पढ़ते हो तो आप मुझे इनमें से बताओ कि फॉलोइंग इज नॉट और हैज नॉट बीन अ कॉइन, इनमें से कौन सा वो एक ऑप्शन है जो आपका कॉइन नहीं है। कॉइन नहीं है, 51 का आंसर करेंगे, कॉइन नहीं आएगा इसमें। आंसर करेंगे कि कॉइन की उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉइन डिनोटेड डिनोमिनेटेड एज अ कंपनीज रुपीज, यस आता है। फरुखाबाद रुपीज भी आता है। मेटल यूज होती है जो टाइम बिंग एज अ मनी एंड स्टैम्प, ये भी आता है। तो 51 का राइट आंसर जो आ चुका है आप लोगों का, यस सबसे पहले आया है सरोज। वेरी गुड, बिल्कुल सरोज सही आंसर आपका। ऋषु, सीमा एंड बंटी एंड दीपिका सभी का आंसर सही है, 4 इज राइट। ओके, इसमें नहीं करते आप करंट अफेयर की तरह डी या ए एकदम, इसमें तो सही आंसर आता है, उसमें इसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन करंट अफेयर में बहुत तुक्का लगाते हो। 52 का आंसर करेंगे, उसमें तो अगर ऑप्शन आंसर बी होता है तो सीधा डी पे जाते हैं या ए पे जाते हैं। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 279 अ पर्सन हैज टू ड्राइव एनी व्हीकल ऑन राइड, इसका आंसर करेंगे 52 का। यस वेरी गुड, 52 का राइट आंसर दीपिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिशु का भी आंसर आ चुका है। ऑन एनी पब्लिक वे, कहाँ पर, किसी पब्लिक वे पर। सेक्शन कौन सा है हमारा, 279। यस, अटरिंग ऑब्सीन वर्ड्स, अगर कोई अटर कर रहा है, कैसे ऑब्सीन वर्ड्स कर रहे हैं, कहाँ पर, नियर अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर कोई अगर इस तरीके से कर रहा है तो राइट आंसर बताएंगे कि किस ऑफेंस मतलब किस सेक्शन में पनिशेबल होगा। 53 में। यस 53 का राइट आंसर क्या होगा। यस 53 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि वो ऑफेंस होगा पनिशेबल अंडर सेक्शन 294। ओके, क्या होगा, 294। लगेगी ऋषि, लगेगी, अभी बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का। यस 2, यानी कि किस में अगर कोई ऑप्शन वर्ड सटर कर रहा है तो वो होगा 294 में लाइबल। ओके, 294 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड कल्पेबल होमिसाइड का कौन सा है और मर्डर का कौन सा है, ये तो सभी को पता होता है, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 299 एंड 300। ओके, यस इसका तो सभी को पता है।
किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड, अगर कोई किलिंग करता है ह्यूमन बीइंग की किसी अनदर ह्यूमन बीइंग द्वारा, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से आंसर आना चाहिए इसमें, नहीं तो सच में पनिशमेंट मिलने वाली है आप लोगों को, ये अगर इसमें किसी ने गलत किया। 55 का 4 आ गया दीपिका का गलत। ओके, वैसे और सबका सही है, ऋषु का, नम्रता का, सरोज का, बंटी का, सीमा का, सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। 3। ओके, असैसिनेशन होता है जब आप किसी को वो वध करते हो, असैसिनेशन होता है पॉलिटिकल जो करते हैं ना, किसी को मरवाते हैं, ठीक है, असैसिनेशन होता है वो। ओके, होमिसाइड होता है यहाँ पर। कल्पेबल होमिसाइड मीन्स क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड मीन्स 56 का आंसर करेंगे, 56 का। यस, कॉजिंग डेथ इंटेंशनली, यहाँ पर क्या होता है, डेथ की जाती है, इंटेंशनली की जाती है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का कॉजिंग डेथ इंटेंशनली। ओके, राइट आंसर इज 2, वेरी गुड। ओके, 56 का राइट आंसर इज 2। ये एक असर्शन और रीजन है, ठीक है, ये असर्शन और रीजन आप लोगों की बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तरीका भी आप लोगों को बताया हुआ है। ओके, बात करेंगे यहाँ पर कि होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है वो अभी आप बताएंगे। और होमिसाइड क्या एक अनलॉफुल होती है? हमेशा अनलॉफुल होती है, होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल, इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर करेंगे कि क्या हो सकता है कमेंट वो उसमें राइट आंसर 57 का। फिफ्टी सेवन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यस बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल ठीक है, ए जो है वो ट्रू है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, लेकिन आर फॉल्स है, क्योंकि होमिसाइड हमेशा अनलॉफुल नहीं होता है। यस, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हमारा होगा 57 का राइट आंसर 3। एक तरीके से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। 58 का आंसर करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आंसर करेंगे। वेरी गुड, यहाँ तक सभी ने सही रिप्लाई किया है, बहुत बढ़िया। कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 58 का क्या हो जाएगा? 2 की ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर, ये नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 होगा। ओके, 2 इज राइट आंसर। कल्पेबल होमिसाइड इज कॉजिंग डेथ, ये बताएंगे आप मुझे, कल्पेबल होमिसाइड इज कॉजिंग डेथ। ओके रोहित, अभी देखते हैं, इसको कर लेते हैं 59 को एक बार, पहले 59 का आंसर कर दीजिएगा, बताती हूँ, ठीक है। 59 का आंसर करेंगे, 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है, विद द इंटेंशन हो, चाहे विद द नॉलेज हो, चाहे आपका एक तरीके से विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का 4 आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं। हाँ, इसमें बताओ आपका क्या है यहाँ पर 55 में क्या बता रहे थे वो रोहित, आप 55 का आंसर बताएं। होमिसाइड ही तो होता है, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड। हाँ, तो 3 तो बताया इसका, होमिसाइड का 3 ही बताया हमने, 55 का 3 ही बताया होमिसाइड। आप कौन सा आंसर बता रहे हैं इसमें? हाँ, 55 में 3 बताया, होमिसाइड ही तो होता है। रोहित, आप क्या बताना चाहते हैं, एक बार मैसेज कर दे जल्दी से, हमने 3 ही डिस्कस किया है वहां पे। रोहित बताएं जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, बात करेंगे यहाँ पर हम। नहीं, रोहित तो नहीं बोला हमने, वो बोला कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। 3 वहाँ पे होमिसाइड ही होता है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हो जाती है कभी-कभी, बट क्लियर करना ज़रूरी होता है, कभी आपको लगे कि मैम ने वो बताया आंसर, नहीं, वो ठीक है, ओके। 60 का आंसर करेंगे कि अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केस फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रीअफ़र्म्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर व्हाइल अडॉप्टिंग द व्यू सजेस्टिंग द गोविंदा केस। गोविंदा केस को सजेस्ट करते हुए कहा। आंसर करेंगे 60 का, पहले ये देख लें 3 केस 60 का। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। 2 इज राइट आंसर, यस, ओके। बंटी 60 का होगा आपका। अभी तो 4 देखा भी नहीं आपने, ठीक है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया का केस है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर पुनैया का केस, इसमें रेफर किया गया था गोविंदा वाले केस को भी। ए विद इंटेंशन टू फैसिलिटेट रोबरी पुट अ रेजिडेंशियल हाउस। ए जो है विद इंटेंशन टू फैसिलिटेट करता है रोबरी पुट अ रेजिडेंशियल हाउस टू फायर इन द नाइट एंड कॉज डेथ ऑफ पर्सन ड्यू टू दिस फायर। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। 61 का आंसर करेंगे। 61 का आंसर करेंगे। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आपका आंसर आ जाए जल्दी से। 61 का राइट आंसर इज, देखिएगा, यस, 61 का राइट आंसर इज 2, ठीक है। 3 नहीं होगा। आप लोगों के ना अभी भी यही इशू हो रहा है कि या तो मैसेज आते नहीं है, आते हैं तो फिर एकदम आते हैं, तो पता नहीं चलता कि फर्स्ट कौन कर रहा है, फिर सबका एक साथ शो होता है। कुछ इशू है आज, नेटवर्क इशू है, शुरू शुरू से ये हो रहा है। कभी-कभी एक साथ होते हैं, क्वेश्चंस के साथ में मैच होते हैं, बट कभी-कभी एकदम से आते हैं साथ में और बहुत देर तक आंसर नहीं आता। तो 61 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 2, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड। बात करेंगे यहाँ पर 61 हो गया। 61 के बाद हम देखेंगे यहाँ पर 62 कि जे अ प्रीस्ट बीट्स अ बॉय फॉर क्यूरिंग हिम फ्रॉम इविल स्पिरिट, द बॉय डाइज दैट इज। इसके बारे में बात करेंगे 62 में कि वो किसके लिए लाइबल होगा यहाँ पर, जो जे है। 62 का 2 सही आया है आपका, यस। सरोज यस, रिशु बिल्कुल ठीक है, नम्रता सभी का आंसर ठीक है। बंटी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, हाउ मैनी सर्कमस्टेंसेस दी गई हैं? 300 में कौन कितनी परिस्थितियां दी गई हैं? इसका आंसर करेंगे। सर्कमस्टेंसेस पूछिए, ध्यान रखना। 63 में, 63 में कितनी परिस्थितियां दी गई हैं? यस, 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का 3, यानी कि 4 परिस्थितियां दी गई हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस दी गई हैं कि व्हेन द इंजरी इज इंटेंशनल एंड सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर एंड डेथ फॉलो द ऑफेंस इज। इसका आंसर करना है आपको 64 का। 64 का आंसर करेंगे। 64 का राइट आंसर इज 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर सफिशिएंट टू कोज है ना, इंजरी कैसी है? सफिशिएंट टू कोज है, और यही तो डिफरेंस होता है यहाँ पर। मेन सफिशिएंट हो गया तो मर्डर के लिए लाइबल माना जाएगा ना, तो 64 का आंसर हो जाएगा 3। बात करेंगे यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से बताएंगे, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बताएंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा इस वाले सेक्शन में, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को सच में पनिशमेंट मिलने वाली है कि इंटेंशन टू कोई डेथ इज नॉट इसेंशियल अंडर दी सेक्शन। ये इसमें किसमें इंटेंशन इसेंशियल नहीं है? कौन से क्लॉज में? बताएं, आंसर करें। 64, 64 का आंसर अभी लोगों आप लोगों का 64 का 65, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 65। 65 का राइट आंसर आ चुका। वेरी गुड, 4 इज राइट, बिल्कुल ठीक है। 4 में कौन सा वर्ड दिया गया है? अगर इंटेंशन नहीं है तो कौन सा वर्ड दिया गया है, फिर ये भी बताएं। इंटेंशनली नहीं है तो फिर क्या दिया गया है? 65 का 2 नहीं होगा बच्चे, सीमा।
65 का नम्रता 2 नहीं है, 4 में तो है, इंटेंशन और सब में दिया गया है, उसमें नॉलेज दी गई है। अगर हम बात करते हैं 65 वो 300 के 4 क्लोज में, ठीक है? इंटेंशनली तो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सब में दिया गया है, फोर्थ में नॉलेज के बारे में बात की गई है, ठीक है? यस, नॉलेज की। द प्ली ऑफ सडन एंड जिनका गलत है उनको पनिशमेंट मिलने वाली है पक्का, ठीक है? द प्ली ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर 300 एक्सेप्शन है ये आपका। तो ये कैसा फैक्ट क्वेश्चन है? क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? ओके, सीमा दीपिका, यस, ठीक है। आंसर करेंगे कोई, अगर कोई किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है तो वो कौन से क्वेश्चन में आएगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ में? 66 का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 2 में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कोई डिपेंड नहीं है कि इतने उसमें किसी को गुस्सा आएगा तो सबको इसी वाली बात पे गुस्सा आएगा। सबका अपना अपना एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर होता है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इज डन अंडर, तो ये आपको भी पता है ना, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। ए जो है शूट करता है उसको मारने की, उसमें जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए इज गिल्टी ऑफ। ए जो है वो लाइबल होगा, किस चीज के लिए लाइबल होगा? 68 का आंसर करेंगे। 68, 68 का आंसर करेंगे। यस, मर्डर के लिए लाइबल होगा, ठीक है? किसके लिए लाइबल माना जाएगा? मर्डर के लिए लाइबल माना जाएगा। 68 का राइट आंसर इज 1। एक्स जो है यहाँ पर बात करेंगे, एक्स ड्राइव्स वेरी फास्ट थ्रू अ क्राउड रोड टू कैच अ फ्लाइट नोइंगली, नोइंग देखेंगे, नोइंग लिखा हुआ है यहाँ पर। दैट इज एक्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी है वहां पर, कि एक तरीके से क्या, मे कोज डेथ, वाई इज किल्ड बाय हिज व्हीकल, एक्स इज गिल्टी ऑफ। 69 का आंसर करेंगे। 69 का राइट आंसर आ चुका है आपका, राइट, यस दीपिका, वेरी गुड। 2 इज राइट आंसर, यस दीपिका, वेरी गुड। मर्डर के लिए लाइबल माना जाएगा। यस सीमा, रिशु, सरोज, वेरी गुड, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंसिडर्ड एज लोकल लोकस क्लासिकस ऑन सेक्शन 300 थर्डली ऑफ द इंडियन पेनल कोड? इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा केस है यहाँ पर 70 में। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। यस, वीर शाह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा? वीर शाह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सरोज 3 नहीं 2 होगा। ओके, यस, आप सबका सही है, ऋषु, बंटी, रोहित। 2 इज बिरसा सिंह का केस है। एक्स एंड वाई गो टू मर्डर जेड, एक्स स्टूड ऑन द गार्ड। देखो एक्स और वाई जाते हैं मारने के लिए जेड को, बट एक्स जो होता है खड़ा हो जाता है गार्ड एक स्पेयर लेकर के हैंड में, हैंड इन हैंड, बट डिड नॉट हिट जेड, लेकिन वो जेड को नहीं मारता। तो क्या फिर भी एक्स वाई किस चीज के लिए लाइबल, वाई और जेड किस चीज के लिए लाइबल माने जाएंगे? ओके सरोज, आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करें। यस, बिल्कुल ठीक है, 71 का राइट आंसर, वेरी गुड बंटी। यस सीमा, यस सरोज, बिल्कुल ठीक है। 7 ऋषु, 71 में अगर बात करते हैं, एक्स एंड वाई आर लाइबल फॉर मर्डर ऑफ जेड, इनके लिए लाइबल माना जाएगा। ए इंटेंशनली कॉज बीज डेथ पार्टली बाय इलीगल ओमिशन, ओमिटिंग करता है क्या, टू गिव बी फूड, एंड पार्टली बाय बीटिंग, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस। उसने किस ऑफेंस के, वो किस ऑफेंस के लिए लाइबल माना जाएगा? 72 का आंसर करेंगे। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 72 का राइट आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर इज, आप लोगों को सभी का सही है इसमें। यस, मर्डर के लिए लाइबल माना जाएगा। यस रिशु, किसके लिए? मर्डर के लिए। इसमें करेक्ट रेस्पॉन्स बताइए कौन सा सही है, गिव द करेक्ट रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करेंगे। मैसेज नहीं आ रहा आप लोगों का? 73, 72 हो गया सभी का, यस बिल्कुल ठीक है। 73 का आंसर करना है आप लोगों को। यस, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज राइट आंसर, ठीक है, कि ऑल कल्पेबल होम, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, बट नॉट वाइस वर्सा।
बट ऐसा नहीं है कि जितने कल्पेबल होमिसाइड होंगे तो वो मर्डर होंगे, ठीक है। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। वो इशू हो रहा है कि एक साथ ही मैसेज आ रहा है एकदम, पहले नहीं आ रहा कोई भी। सडन ग्रेव प्रोवोकेशन इज अ डिफेंस फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। जो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन होता है वो ऑफेंस डिफेंस होता है मर्डर का, ठीक है। तो बात करेंगे, प्लीज स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ द डिफेंस, कि ये कैसा डिफेंस है, कंप्लीटली डिफेंस है या पार्शियल है। 74 का आंसर करेंगे सभी, 74 का। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है ये सीमा। तो 74 की अगर हम बात करते हैं तो 74 का राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, बिल्कुल ठीक है। पार्शियल डिफेंस है, एब्सोल्यूट होता तो फिर तो हर कोई इसका बचाव ले लेता है। यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल बचाव है, बिल्कुल ठीक है। पार्शियल इम्यूनिटी है, पार्शियल डिफेंस है। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड इज प्रोवाइडेड। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड कौन से उसमें प्रोवाइडेड है, अटेम्प्ट कल्पेबल होमिसाइड का 75 का आंसर करेंगे। यस 308 में दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये बताएंगे आप मुझे, लिस्ट मैच करेंगे। लिस्ट मैच करना है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से बताना है। लिस्ट बताएंगे, जल्दी से देखेंगे 76 का। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, अभी बताया ना 308 में है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड किस में है, 309 में है। असोल्ट आपका 351 में, अबडक्शन 300, ये 326 नहीं होगा, 362 होना चाहिए, ठीक है। यस 362। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 का 3, यस 4 1 2, बिल्कुल ठीक है। तो आपका हम बात करेंगे 76 का राइट आंसर इज 4। ए इंटेंशनली फायर अ शूट फ्रॉम हिज पिस्टल। ए इंटेंशनली फायर करता है फ्रॉम हिज पिस्टल एट बी बट इट हिट सी। मारना तो चाह रहा था बी को बट लग जाती है सी को एंड सी डाइड। तो ऑफेंस किस में माना जाएगा, कौन से सेक्शन में आएगा, ये आपको बहुत ध्यान से बताना है। 77 का 77 का आंसर करेंगे। यस राइट आंसर, वेरी गुड। ये आपका 301 में पहुंच जाएगा। 301 की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी डॉक्ट्राइन आती है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस आता है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बात करेंगे एक्स इंटेंडेड टू किल ए बट इंस्टेड किल बी हु। इसको ये वाली डॉक्ट्राइन आपके सामने आई गई है, वो मारना तो उसको चाहता था बट उसकी इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे कौन सी डॉक्ट्राइन लाइबल मारी जाएगी कि उसकी इंटेंशन ना होने के बावजूद भी, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो जो भी मैंने आपसे पूछी वही डॉक्ट्राइन यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो 78 का राइट आंसर ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाएगा, 2 इज राइट। ओके बात कर रहे थे हम, 81 हो गया था। 81 में हमने बात की थी कि जो आपका डोरी डेथ है वो किससे रिलेट करता है, तो आपको सबको पता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये आपका हाँ 304 बी। अब हम बात करेंगे 82 बताना है कि विच इज नॉट द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ डोरी डेथ, कि कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है किस चीज के लिए, डोरी डेथ के ऑफेंस के लिए। ओके साथ साथ आंसर करते रहेंगे। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे 82 का पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, क्रुएल्टी और हरासमेंट टुवर्ड्स बाय हर हस्बैंड और बाय और एनी रिलेटिव ऑफ हर। यहाँ से देखेंगे फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। एंड इसके बाद आगे देखेंगे कि हस्बैंड इन फॉरेन कनेक्शन और विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी। ओके एंड क्रुएल्टी मस्ट बी सून बिफोर हर डेथ, ओक्यूलर टेस्टिमनी ऑफ रिगार्डिंग इंजरीज बाय अक्यूज पर्सन टू वुमेन या डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज। हम यहाँ पर 82 की बात कर रहे हैं। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर होगा, हाँ 82 का आंसर करेंगे जल्दी से, 81 तक हो चुका था। यस 82 का क्या आंसर होगा, 82 का हो जाएगा आपका 3, क्योंकि हमारे हमने पूछा गया कि कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो ये तो है इक्वलिटी और हरासमेंट होना टुवर्ड्स बाय हस्बैंड या उसके रिलेटिव से, तो ये तो यहाँ पर होगा ही। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये भी हो जाएगा, क्रुएल्टी होनी चाहिए उसकी डेथ से पहले और डेथ भी होनी चाहिए कितने साल के अंदर, 7 ईयर्स।
ऑफ हर मैरिज, वो लेकिन बात करेंगे क्या नहीं होना चाहिए, ओकुलर टेस्टिमनी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत बार पूछा है कि जो सेक्शन 320 है ग्रीवियस हर्ट के बारे में जो बात करता है उसमें कितने क्लोजेस बता रखे हैं, हाँ यानी कि कितने तरीके के हार्ट्स बता रखे हैं ग्रीवियस हर्ट, उसका आंसर करेंगे। सीमा आंसर करें जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा। 320 में कितने बता रखे हैं ग्रीवियस हर्ट के बारे में। 83 के बारे में अगर हम बात करते हैं, 83 का राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 8 हो जाएंगी। ओके, 8 तरह के का ग्रीवियस हर्ट यहाँ पर बता रखा है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 4, 8 काइंड्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे a पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंडेड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। यहाँ पे बात करेंगे कमिटेड मर्डर के बारे में कि एक पुलिस ऑफिसर है जो विदाउट वारंट क्या करता है, अरेस्ट करता है। ठीक है, तो क्या इसने कोई ऑफेंस कमिट किया या नहीं किया, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर इज 4, यानी कि उसने कोई भी ऑफेंस यहाँ पर कमिट नहीं किया 84 में। ओके, बातें क्लियर। आगे देखेंगे यहाँ पर आई इंटेंशनली पुल्स अपन अ वुमेन, यहाँ पर क्या करता है वो एक व्यक्ति वुमेन्स का वेल विदाउट उसकी कंसेंट के क्या कर देता है, इंटेंशनली या नोइंगली, इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय इंजर फ्रेटन और अनोय, किसी तरीके से यहाँ पर कोई सी भी चीज हो सकती है उसके द्वारा किए गए कार्य से, तो वो किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा। तो 85 की अगर हम बात करते हैं तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर इज 3, क्रिमिनल फोर्स इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स। ओके, क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आई। आगे बढ़े इससे 86 के बारे में बात करेंगे। कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है। 86 के बारे में बात करेंगे कि पॉइंट आउट द केस वेयर एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश। ठीक है, बात पूछी जा रही है यहाँ पर कि पॉइंट आउट करना है कि वो केस जहाँ पर एक्चुअल कमीशन जो हुआ है वो कैन नॉट बी पनिश, पनिश नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा होगा, थेफ्ट होगा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा, सुसाइड होगा, कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुसाइड, क्योंकि इसमें पूछा गया है एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश। सुसाइड में अगर एक्चुअल ऑफेंस हो गया है अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, 86 का राइट आंसर क्या होगा, यस 3 होगा, बिल्कुल ठीक है दीपिका। ओके, 3 सुसाइड हो गया। द केस ऑफ ज्ञानकोर का केस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, तो किस में होगा, किससे रिलेटेड होगा आपका केस, ज्ञानकोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। 87 का आंसर करेंगे जल्दी से। 87 का राइट आंसर हो जाएगा 4, यस रिशु बिल्कुल ठीक है। 87 का 4 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑफेंस, इसमें से कौन सा ऑफेंस नहीं है, सुसाइड, मर्डर, या आपका एक तरीके से बात करें प्रिपरेशन टू डेकोइटी या अटेम्प्ट टू मर्डर। 88 का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड रिशु, बहुत बढ़िया। सीमा, यस 88 का राइट आंसर इज 1, और सुसाइड नहीं है। एक तरीके से ठीक है, और सब यहाँ पर आ जाते हैं। एक्ट विद द इंटेंशन टू कोज मिसकैरेज एडमिनिस्टर करता है ड्रग टू प्रेग्नेंट लेडी, वाई द चाइल्ड इन द वोम डाइड, ए इज गिल्टी ऑफ, ये किस चीज के लिए लाइबल माना जाएगा। 89 का अगर हम बात करते हैं, 89 का राइट आंसर इज कोजिंग मिसकैरेज। कोजिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज का सेक्शन बताएं जल्दी से, कौन से इसमें आता है मिसकैरेज, सेक्शन कौन सा है आपका। यस 89 का राइट आंसर हो चुका है 4, और सेक्शन कौन सा है आपका, यस 312, वेरी गुड दीपिका, यस रिशु बिल्कुल ठीक है। सीमा 312, क्लेमिंग टू बी अ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट गेव एक्स सम केमिकल आफ्टर कंज्यूमिंग द केमिकल, द चाइल्ड इन द वोम ऑफ एक्स डाई इन द वोम, ए हैज कमिटेड, ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया उसके बारे में आंसर करेंगे। 90 का आप लोगों का आंसर आया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। 90 का राइट आंसर 4, सबसे पहले रिशु, सीमा, वेरी गुड। 90 का राइट आंसर हो जाएगा, उसने कौन सा ऑफेंस किया है जो 312 में भी बताया, कोजिंग मिसकैरेज किया है, यस दीपिका, वेरी गुड। 90 के बाद बात करेंगे 91 की। 91 में बोला गया कि हार्ट एज डिफाइन इन, जो 319 में पढ़ते हैं हम यहाँ पर, एक तरीके से आप बताएंगे कि कौन से तरह का होता है। तो 91 का राइट आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 4, यस यस रिसु बिल्कुल ठीक है। 91 का 4, क्योंकि बोर्डली डिसीज भी, बोर्डली पेन भी हो सकता है, डिसीज भी हो सकती है और इन्फर्मिटी भी हो सकती है।
अब बात करेंगे यहाँ पर ए अटेम्प्ट्स बी टू डिसफिगर हिज फेस। ए जो है वो अटैक करता है बी को, उसका डिसफिगर कर देता है उसका फेस परमानेंटली। ए कुड नॉट डू सो बट कोज बी सेवरल बॉडली पेन फॉर 10 डेज। कितने दिन के लिए? 10 डेज के लिए। तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? 92 के बारे में बात करेंगे। 92 का आंसर आ चुका है आप लोगों का। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 3 नहीं होगा 92 का दीपिका, नो रिशू, 10 डेज लिखा हुआ है वहां पर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, इतनी जल्दी नहीं करेंगे आंसर करने में। 92 को देखेंगे प्लीज आराम से, इसका डे पढ़ेंगे क्या है यहाँ पर। फॉर 10 डेज, और मैंने आपको क्या पढ़ाया था वहां पर? 10 डेज थोड़ी ना था, 20 डेज था। ओके, 20 डेज से ज्यादा होगा तो ग्रीवियस हर्ट में आएगा, और 10 डेज का होगा तो कहाँ पे आएगा? हर्ट में आएगा। और हर्ट का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हर्ट का ऑप्शन हो जाएगा 2। हाँ, वो बेशक उसमें हो परमानेंट डिसफिगरेशन, टाइम भी तो देख लेना है आप लोगों को। टाइम है तो ग्रीवियस हर्ट में थोड़ी ना आ जाएगा। ए अटैक टू डिसफिगर इज परमानेंटली, ए कुड नॉट डू सो बट कोज बी सेवरल बॉडली पेन फॉर 10 डेज। उसमें जो 10 डेज के लिए दिया गया है ना, इसलिए इसमें नहीं आ रहा है ग्रीवियस हर्ट में। ठीक है, करने के लिए करता है वो, ऐसा नहीं कर सकता। बट उसको सेवरल, देखो उसने किया, अटैक किया, बट हुआ थोड़ी ना उसको परमानेंटली डिसफिगर। अगर होता जब की बात होती ना रिशु। यस ठीक है, बट उसने क्या हुआ, उसको सिर्फ 10 डेज का पेन हुआ। 10 डेज का पेन होना सिर्फ हर्ट में आता है, ना कि आपका ग्रीवियस हर्ट में आता है। तो ऑफेंस कौन सा बन जाएगा? अब ठीक है, आप सभी का आंसर बात समझ में आई? यस ओके, तो वोलेंटरली कोजिंग हर्ट हो जाएगा। ग्रीवियस हर्ट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है इसमें। ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से माइंड अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके इसको पढ़ेंगे अच्छे से, जब बताएंगे 320 के बारे में, जिसने इसको पढ़ रखा होगा ना वही आंसर कर पाएगा इस बारे में अच्छे से। 320 ग्रीवियस हर्ट बात करेंगे यहाँ पर हम 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर आप लोगों ने कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 डिस, अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं आएगा, डिसफिगरेशन ऑफ दी हेड और फेस। क्यों नहीं हो जाएगा डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस? क्योंकि अगर हम बात करते हैं वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है परमानेंट। अगर यहाँ पर एक परमानेंट लिखा होता तब माना जाता। ठीक है, डिसफिगरेशन ऑफ दी हेड और फेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि परमानेंट नहीं लिखा हुआ है वहां पर। यहाँ पर ये वही वही बात पूछ रहे हैं जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि ग्रीवियस हर्ट में कितने दिन का पेन होना चाहिए जो अगर इसमें आएगा तो। यस परमानेंट लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कितने दिन का होगा? 20 डेज। टू 20 डेज का क्वेश्चन नेक्स्ट आ ही चुका है जो हमने भी बात की है। तो राइट आंसर 94 का 3। विच ऑफ दी एक्ट अमाउंट टू ग्रीवियस हर्ट? आप मुझे इसमें बताएंगे कि कौन सा ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। 95 का आंसर करेंगे। यस 20 डेज हो चुका है आप लोगों का, वेरी गुड। 95 का 2 आप लोगों ने कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिशु। 2 इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन फर्स्ट पॉइंट बता ही रखा है 95 उसमें 320 में। ठीक है, तो 95 का राइट आंसर इमेस्कुलेशन। ए कोज बी आ सुपरफिशियल स्किन डीप इंजरी बाय अ स्वॉर्ड, व्हाट ऑफेंस हैज कमिट, मतलब उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, ये आंसर करना है। 96 का आंसर करेंगे। 96 देखिएगा, 96 में उसने क्या कमिट किया है, कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो देखिए, हर्ट बाय अ डेंजरस वेपन। किस चीज से किया है उसने? हर्ट कमिट किया है, बट उसने डेंजरस वेपन से किया है। यस राइट आंसर इज 2। 96 का बी 2 इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफेंस अंडर द आईपीसी? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑफेंस है जो आईपीसी में आएगा। परचेज करना एसिड, थ्रो करना एसिड, ठीक है, किसी इंटेंशन ऑफ मैमिंग और डिसफिगरेशन से, या मैन्युफैक्चरिंग एसिड, या सेलिंग एसिड। इसमें आपको आंसर करना है 97 में। यस 97 का राइट आंसर, वेरी गुड रिशु, दीपिका, सीमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज 2, क्योंकि हमारे यहाँ पर आता है थ्रो करना उस पर, मतलब एसिड को किसी इंटेंशन से, डिसफिगर करने से, या मेमिंग। ओके, यस राइट आंसर। whoever voluntarily obstruct any person, कोई किसी को voluntarily obstruct करता है किसी पर्सन को, किस चीज के लिए? prevent person from proceeding in any direction, थोड़ा ध्यान देंगे इस वर्ड को। in any direction, किसी एक डायरेक्शन में, in किसी एक डायरेक्शन में, which in person that has right to proceed, जहां पर उसका अधिकार था। ये कौन सा तो होगा ऑफेंस, और ये किस सेक्शन में आएगा ये भी मेंशन करना है अलग से। सेक्शन भी लिखेंगे क्योंकि मैंने ये रिवाइज कराया है आप लोगों को। तो 98 का राइट आंसर आ चुका है। 98 का रोंगफुल रेस्टेन। ओके, यहाँ पर क्या किया, एक दिशा में जाने से रोका है। लेकिन ये सेक्शन भी बताओ मुझे, फिर एक और क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से यहीं पे। दीपिका आंसर लिख रही है 341।
जल्दी से बताएं। और देखिएगा, अगर हम बात करते हैं रोंगफुल रेस्ट्रेन, रोंगफुल रेस्ट्रेन हमारा कहाँ पर आता है? रोंगफुल रेस्ट्रेन हमारा आता है 339 में रोंगफुल रेस्ट्रेन आता है। लेकिन अगर हम बात कर दें उसकी पनिशमेंट की, कहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा? तो वो 341 में मिलेगा। ठीक है, यस। लेकिन अगर किसी को चारों दिशा में जाने से रोक दिया जाए, एक लिमिट में बांध दिया जाए, तो वो कौन सा ऑफेंस कहलाया जाएगा? जल्दी से आंसर करें। ओके, यस। बात करेंगे नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 की, कि अब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है और डिटेन करता है। यस, बिल्कुल सही बताया। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा वहां पर। एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, डिटेन कर रहा है पर्सन को, कहाँ पर? लॉकअप में। डेस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, ऑर्डर मिलने के बावजूद भी बेल फिर भी वो उसका नहीं जाने देता है, तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? 99 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करें। 99 का राइट आंसर हो जाएगा 2। ओके, कन्फाइनमेंट, क्योंकि आप उसको नहीं जाने दे रहे हो। ओके, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यस। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी 1860 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कहाँ पर दी गई है पनिशमेंट? 3। चलो यहाँ पे तो आपको पता है 342 में, बस इतना बता दो 342 में पनिशमेंट कितनी दी गई है, कितना फाइन है, कितनी पनिशमेंट है? ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन का आपका है। यस, 100 का 3 हो गया 342, बट इसमें पनिशमेंट कितनी और फाइन कितना, ये बताना है। जल्दी से आंसर करें, कितना पनिशमेंट और कितनी फाइन है? 342 में कितना दिया हुआ है पनिशमेंट? वेरी गुड। 1 ईयर 1000 रुपीज, बिल्कुल ठीक है। यस सीमा, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छे से बताया आपने। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ओके,